माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता ने तो खोज करो महात्मा, मैं किसी को कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात। उसको मछली रहती है, कछुआ रहता है उसी में, जीव जंतु उसी जमुना जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहाँ जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा। पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है। तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ, वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता हो, तो यहाँ जमा है इस जगह पर। अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा, उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ये जाग जाए, इसकी आँख खुल जाए। अब इसमें नहाते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जमुना में हम नहा लेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी। चोरी और माफ नहीं होती, वो तो यहाँ जमा, यहाँ पानी नहीं जा सकता। ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है, जीवात्मा शरीर के बाहर, ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उस पर डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी हुई है। गंदगी को डालो, बाहर निकल जाए, छोड़ दे मकान, जीता जी छोड़ दे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो जरा से चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हो उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाए? अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओ। अभी देखते नहीं, अब तो बूढ़े हो गए, तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का? अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, ले जाएगा आप। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ, किसी जानकार का साथ कर लो, बहुत साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, बस चल दो रास्ते से, तो आपको मंजिल पर पहुंचना अपने घर में ही। तो अगर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन, कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर थोड़े दिन के लिए, बस समय पूरा हुआ निकाल करके बाहर कर दिया, बस ये आपको कोई समझ। परदेश है तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे, अपने देश में पहुँच चलो, वहाँ आराम से रहना। कोई जलमता मरता नहीं है, न वहाँ कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न दफ्तर है, न खेती है, न दुकान, न कोई बीमारी, न हाल न बच्चे, वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में, अपने देश में चलो। ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने युग और कितने जल बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उधर लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य शरीर में आए ऊपर चलो अपने घर की तरफ, बड़ा सीधा साधा। तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा, अब घर घर में लड़ाई होने लगी और घर घर की लड़ाई अब अपने मन से लड़ रहे हो। और सारा जीवन आपने अशांतमय अपना कर दिया, न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचड़ा बड़ा, बिल्कुल अशांति की ज्वाला जलने लगी। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो, आपस में घर में प्रेम से रहो। सब लोग भाई बंद, बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो और एक दूसरे का मान मर्यादा, ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का सुख आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की इच्छा,
यानी ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो छड़ी के रस लेता है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में, व्यापार में मिल जाएगा, मिलता सब कुछ सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए क्या? सुख मिले हमको, शांति मिले हमको, आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कल्पित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढे के गिराने में हो गया है और दरवाजे बैठ गए जाने वाले। इसलिए बचो, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए उनको सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया, फिर मैं अगर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। ये तीनों प्रश्न है, तुम किसी से करने लगो, और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहां से आए हो, इसलिए आए हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, ये तीनों चीजें आपके बता देगा। तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा, और तब समझोगे आप। वो बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम कहाँ से बताएगा वहाँ सब कुछ है, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, और सब सुंदरता है, अमृत वहाँ भरा हुआ, सागर भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई, तो जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ खो दिया आपने ये जवानी और शरीर। जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बालावस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी नहीं, जवानी में आए और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जवानी में मस्ती में, बेकार में, उलझन में आपने खत्म कर दी। अब आगे चलने के देने, और फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे उधर बैठ जा, तुमने जवानी में बहुत कुछ किया, तो आपको हो जाएगी तकलीफ। कहते वो मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा, अब वो जवानी का उस पर जोम चढ़ा है, तुम पर बुढ़ापा आके अलग कर देगा, चुपचाप बैठे रहो। घर में जो बम्बे आएगी, तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी, कभी शाम को नहीं तो सुबह देगी। अब तुम कुड़ोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात और बहुएं नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताए आप में, और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की, और पेट में दर्द है तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा, हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया, और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ, तो कोई काम नहीं आया, न जवानी काम आई, न बाल, न बुढ़ापे में काम आए। तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया, और इंद्रियां क्या है, जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई, आँख नहीं काम करती है, और कान नहीं काम करते हैं, मुँह नहीं काम करता, अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो ऐसा मत, प्रेम के साथ सब लोग रहो, और ये समझो हम किस लिए आए, ये यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी जिंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाए। असली काम तो तुम्हारा ये था, और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए, चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा। क्या मिला आपको? जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे, चिल्ला रहे, और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी। अरे भाई, उससे तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता, तो क्यों नहीं ले लिया? अरे वहाँ कुछ नहीं है। अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ना आपको ना उनको, किसी को कुछ नहीं। दिन में काम करते हैं, शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते, और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में। तो ये जीवात्मा सच्चे धन को प्राप्त, सच्चा धन मिलेगा नहीं, किसका कल्याण होगा? जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गाँव वासियों ने बहुत ही लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा, मैं दर्शन करूंगा। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूंगा, मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है। अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की, तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में, अरस परस के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। तो भाई किसी के पास अमोलक चीज है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल्य है, वो अगर उससे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। इसी को कहते